को चैनल सर मेरा जेड के पिजन गैलरी। जी जी तो दोस्त अब आपसे रिक्वेस्ट है, जाएं विज़िट करें, देखें। इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी। अभी आगे ये जाल भी मैंने लगा दिया है, अब इसमें भी जो है ना इंशाल्लाह जैसे कह लें चिड़ी मारी भी होगी हल्की फुल्की सी, वो भी दिखाऊंगा। और अच्छे कबूतर आएंगे इंशाल्लाह, किसी दोस्त भाई को चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे। चलें ज़ुबैर भाई, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड स्केट चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम मतलई। वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये जाल किसका है आपको पहले मालूम हो चुका होगा कि ये जाल हमारे प्यारे भाई ज़ुबैर भाई का है। और ज़ुबैर भाई ने जाल दोबारा लगा दिया है। जाल की हाइट पहले कम थी, जाल पहले यहाँ पे था किसी दौर में, आज से 6-8 माह पहले। अब जाल को यहाँ से उठा के रिमूव करके उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब दोबारा नया जाल लगा दिया और जाल की हाइट भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि ये ममटी है, ममटी के ऊपर है। 3rd फ्लोर पे ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर 4थी फ्लोर ममटी है, ममटी के ऊपर 10 फुट का जाल है। हाइट काफ़ी ज़्यादा है। चिड़ी मारी फुल टाइम ऑन है। और ज़ुबैर भाई की तरफ चलते हैं, हेलो हाय करते हैं, पूछते हैं, गपशप लगाते हैं उनसे, क्या हाल है, क्या हो रहा है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। और मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। आउट साइड का आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दें। शाम का टाइम है, काफ़ी गैर बना हुआ है, मगरिब का टाइम होने वाला है। और अल्लाह पाक सब भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर के लाजमी किया करें। और चलते हैं ज़ुबैर भाई की तरफ, उनसे पूछते हैं, कुछ गपशप करते हैं, कुछ हेलो हाय पूछते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वसीम भाई, ठीक है? ज़ुबैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबैर भाई? ये क्या इनकलाब कर दिया है, जाल फिर? जाल एक दफ़ा फिर, हाँ जी, एक बारी फिर है। एक बार फिर हाँ, एक बारी फेल हो गया जी। जाल। मैंने उतार दिया था और इसी नीयत से उतारा था कि दोबारा नहीं रखना, अच्छा लेकिन बस दोबारा रखना पड़ ही गया। अच्छा ज़ुबैर भाई, टाइम शॉर्ट है, मगरिब की जाने होने वाली है, तो मुझे थोड़ा शॉर्ट बता दीजिएगा कि कबूतर की देखभाल क्या है। यानी कि जो कबूतर गिर जाता है और अगर बाजी के में कबूतर पकड़ लिया आपने, क्योंकि जाल है, वैसे भी पानी पे कबूतर गिर जाते हैं। जो कबूतर गिर जाता है, जो कबूतर की संभाल है वो क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें, अपना व्यू क्या है आपके। सर जी वैसे तो ना हर बंदे की अपनी अपनी जो है ना क्या कह लें राय है। जी जी हो सकता है बहुत सारे दोस्त मेरी राय से मतलब इख्तलाफ भी करेंगे, हम्म, क्योंकि हर बंदे का अपना तरीका है सही। कबूतरबाजी में। अब उससे समझ पहले लें, मुझे ये बताएं, कबूतरबाजी कब से कर रहे हैं आप? सर मुझे तकरीबन कोई, वैसे तो मैं 5 क्लास से कर रहा हूँ, अच्छा। क्लास 5 से रखे हुए थे, लेकिन कुछ इस तरह रखे हुए थे कि 2-4 साल रखे फिर छोड़ दिए। फिर काफ़ी लंबा एक गैप आया, फिर जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए फिर दोबारा मैंने ये रखना शुरू किया। तकरीबन यहाँ पे मुझे 6 साल हो गए होंगे। अच्छा अच्छा। तो पहले मैंने हाई फ्लाइज भी रखे हुए थे, पीछे कुछ बीमारी वाला पंगा हुआ, उसमें हम्म मेरे बड़े ज़्यादा परिंदे मर गए, हम्म, बहुत ज़्यादा, तकरीबन कोई 40-50 के करीब जो है ना बर्ड मेरे एक्सपायर हो गए सारे। सही। उसके बाद भी ये बस रखा है, इसी से बन बुन जाएंगे अल्लाह करेगा। इनसे हम्म, बाहर तो लेने जाओ तो लोग आम पैसे ही बड़े मांगती है। कोई अच्छा। चीज़ अगर समझ आ जाए ना तो 5-5, 6-6 हज़ार पीस का मांग लेते। तो अच्छा। इसलिए जो है ना मैंने ये रख दिया। तो मैंने कहा अल्लाह खैर से, अल्लाह बर्ड आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, बन जाते हैं। तो जहाँ तक बात है संभाल की, बहुत अपनी अपनी चॉइस है। सबसे पहले तो ना कबूतर की नौयत भी होती है। हाँ, उसी बंदे के पास वापस जाए जिसने उसे डोज लगाई होती है, उसकी संभाल मतलब हम जैसे बंदे थे जिसको नहीं पता कि इसको क्या लगा हुआ है, मतलब इसको क्या डोज गई हुई है, उससे दोनों में फ़र्क होगा। अब मेरे जैसे बंदे के पास अगर किसी के पास बर्ड आ जाए तो इसको ये नहीं पता कि इसने क्या मतलब पहले से क्या लग के इसे आया हुआ ज़ोए है। भाई अजान के बाद कंटिन्यू करें। भाई नमाज तो हो गई, अजान हो गई है, तो बताएं ज़रा क्या कह रहे थे मैं आप। बात कर रहा था कि देखिए दो चीज़ें हैं ना। अब एक, अगर कबूतर आप जिस बंदे ने उड़ाया है ना, जी जी। उसी के पास अगर वापस जाके बैठ जाता है, गिर जाता है, उसको सवाल, उसको ज़रा मतलब समझ होती है कबूतर की, क्योंकि उसके पास पहले का परिंदा पड़ा हुआ है। अब एक ऐसा बंदा है जब मुझे नहीं पता कि इस परिंदे को क्या डोज लगी हुई है, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, मेरे पास अगर बर्ड आता है तो मेरे लिए संभाल थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। पिछले जब मैंने जाल लगाया था तब मैंने 2 कबूतर ऐसे पकड़े थे, बल्कि 3 पकड़े थे। सही। 3 में से एक मर गया था, 2 मैंने संभाल लिए। अब 2 की संभाल, सबसे पहले जो एक मरा था ना, मैं वो भी बता देता हूँ। जो मरा था ना उसको मैंने मतलब जाल से नीचे उतारा, उतारते साथ मतलब उसने आते साथ डीग लगाई, पानी पिया, मैंने बोट नहीं पलटाया उसका, पानी उसने पी लिया था, मैं नीचे ले आया उसे। और वो बर्ड इंतहा दर्जे का हीटअप हुआ हुआ था, मतलब गर्म हुआ हुआ था, सही। मुंह खुला हुआ था और पर फेंके हुए थे उसने। जाल पे पाँव लगाते साथ वो बैठ गया था नीचे, खड़ा सही। नहीं था अपने पाँव पे। तो मैंने उसको मतलब धक्का मार मार के ना एल से अंदर फेंका है, वो नीचे आके गिरा है, मैंने वहाँ से उठाया, वो इत्तेफाकन गिरा ही आया कनाली में। अच्छा। उसने पानी पिया, मैं नीचे लेके आया, नीचे लाके मैंने छोड़ दिया उसको। सुबह तक वो एक्सपायर हुआ था। वो वजह ये थी कि उसने पानी पी लिया था, मुझे पोर्ट पलटाना चाहिए था उसको। तो
बहरहाल दूसरे जो 2 बच गए थे उनके साथ मैंने सेम यही प्रोसीजर किया था, उनको नीचे लाए। तो मैं लाया नीचे, ला के उनको पानी मैंने पिलाया, लेकिन मैंने उनका पोर्ट पलटा दिया। उससे ये होता है कि जो वजूद की गर्मी होती है ना, वो पोर्ट के पानी में आ जाती है। जब आप पलटाते हैं कुछ 2 4 5 सेकंड के बाद, तो वो एक जो उसकी गर्माइश है ना, वो काफ़ी हद तक बाहर आ जाती है। एक तो उसने पानी पिया है, उसको मतलब राहत भी मिल गई, स्किन भी हो गई, और जो आपने पानी बाहर निकाल दिया वो मतलब एक जो अचानक से अंदर जाएगा गर्म सर्द हो जाता है परिंदा। सही, उसकी हीट भी निकल गई। हीट बहुत ज़्यादा होती है, वो मतलब पानी जो है ना सेक खींच लेता है बर्ड का। तो पानी आप बाहर निकाल देते हैं तो काफ़ी हद तक बर्ड रिलैक्स हो जाता है। कोई थोड़ा बहुत रहने दें या दोबारा टीक लगवा दें थोड़ा सा, इतना सा कि उसको आसरा हो जाएगी मैंने पानी पिया। उसको छोड़ दें, दाना नहीं देना फ़ौरन आपने। अच्छा। कोई मेडिसिन देने की भी वक्त की ज़रूरत नहीं है। परिंदा थोड़ा सा अपने पैरों पे बहाल होता है, टेम्परेचर नॉर्मल पे छोड़े, एसी में रखने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप ये ना फ़ौरन उठा के उसे पंखे के नीचे या एसी में ले जाएं या कूलर के आगे ले जाएं, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के आप उसे रखें, छाँव पे, कहीं हल्की फुल्की हवा चल रही हो वहाँ पे आप रख लें। बर्ड थोड़ी देर में अपना आप बता देगा कि इसको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। मोस्टली बर्ड जो है ना, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना पोर्ट पलटाने वाला, इसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। जब बर्ड अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, वो बच जाएगा। उसको 12 घंटे तक आपने दाना नहीं देना जब आप उसको पकड़ते हैं इस पोजीशन में। अच्छा, जो कबूतर आके गिर जाए या आके लेट जाए आपके जाल के ऊपर, पकड़ने के बाद पहला काम करना क्या है, उसका पोर्ट उठा दें आप। पोर्ट आप उसे पानी पिलाएं। हाँ जी। जब वो पानी ठीक, वो पानी फौरन पिएगा, आप ऐसा ही पानी उसने ऐसे खींचना है जैसे पता नहीं आपसे प्यासा है वो। ऐसा ही पानी खींचेगा, 2 4 सेकंड बाद पोर्ट पलटा दें उसका। सही। उसके बाद आप उसे छोड़ दें, दाना नहीं देना। पानी भी दोबारा थोड़ा सा दे दें, पानी आप थोड़ा सा बस एक 10 cc नोक लगवा दें उसको। अच्छा, सही सही। छोड़ दें आप, छोड़ देंगे। परिंदा जो है ना वो आपको 2 4 घंटे में अपना आप बता देगा कि उसने संभलना है या नहीं संभलना है, या उसको मेडिसिन की जरूरत है या किस साइड में वो आपको लेके जाएगा। नॉर्मली बर्ड सेट हो जाता है, कोई इतना खास क्योंकि उसे बहुत हैवी डोज उसके ज्यादा नहीं ना हुई भी, तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए उसके बाद भी आपने उसे ना रोटी के बोरे या पानी में डिप किया हुआ दाना, जो गंदम या मकई या चना आप उसे दे रहे हैं, वो पानी में डिप किया हुआ, क्योंकि वो उड़ के आया होता है, वो बर्ड एग्जॉस्ट हुआ होता है, अंदर से खत्म हुआ होता है। सही है। तो आप उसे सख्त दाना देंगे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लिफाफा हुआ होता है, वो अंदर से खत्म हुआ होगा, देसी लैंग्वेज में कहा जाए तो, है ना। क्या है, आपने उसको 2 4 दिन उसकी केयर करनी है। केयर इसी तरह करनी है, आप उसे सॉफ्ट दाना दें, बोरे दें, ठीक है, ठंडी जगह पे रखें, उसको उड़ाएं ना दोबारा, ठीक है। 2 4 दिन, 1 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे उसकी केयर हो जाएगी, उसके बाद आपसे जाल में छोड़ने को। यानी ऐसा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। सेफ्टी प्रिकॉशन में पहला काम यही है कि आपने उसे पानी दे के उसका पोर्ट उठा देना है 3 4 सेकंड बाद। उसके बाद उसको ठंडी जगह पे ला के रखना, धूप में नहीं छोड़ना। धूप में नहीं छोड़ना। बर्ड जो है ना वो मारता जिसे कहते हैं लग जाता है परिंदे को। अच्छा, एक और बात है, कबूतर जल्दी गिरने की वजह क्या होती है? एक दो जगह मैंने देखा था कि वो पोर्ट उसका जब गिरा कबूतर तो थोड़ा उड़ने के बाद तो उसका जब पोर्ट उठाया गया है तो उसके अंदर से दाना निकलता है, उससे भी कबूतर गिर जाता है। सर ये ना असल में ये जो बड़े बड़े उस्ताद हैं इनको तो पता है कि जिस वक्त कबूतर ये उड़ाना होता है ना, इन्होंने उससे 12 घंटे पहले उसको दाना देते हैं। दाना भी रचा आगे नहीं देते, सिर्फ मेरे ख्याल बाजरा दिया जाता है या खुराकें वगैरह दी जाती हैं, मतलब उड़ाने तक जो है ना उसका पोर्ट बिल्कुल खाली होना चाहिए। सही, पोर्ट खाली होना चाहिए, पोर्ट में दाना नहीं होना चाहिए, कि जब बर्ड उड़ता है ना वो जो दाना आगे चलता है ना तो वो उसकी वेन्स में फंस जाता है। अच्छा, वो भी उसके लिए बड़ा मसला करता है। सही सही, क्योंकि इसलिए जो है ना कोशिश होती है कि पोर्ट खाली होना चाहिए। जैसे होम्यो इंसानों में है कि अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा होता ना तो कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद खाना पीना कुछ नहीं देना आपने इसको। आप देख ले एथलीट्स जो होते हैं ना जो रनिंग करते हैं, हाँ जी, उनको भी भागने से पहले खाली करवाते हैं। अच्छा अच्छा, सही। भागना होता है ना जब, मतलब इस तरह कोई रनिंग का कोई उनका कोई होगा टूर्नामेंट वगैरह, तो उनका पेट खाली होता है, देते हैं खुराक अच्छी देते हैं, लेकिन जब वो डाइजेस्ट हो जाती है, फ्री हो जाते हैं, उसके बाद भागते हैं। आपका पेट में कोई भी चीज़ होगी ना, अभी ये एक्सरसाइज देख लें यार, ये जो गेम करते हैं, जिम जाते हैं, जी जी, ये भी पेट खाली जाते हैं, हल्की फुल्की खुराक होती है और वो भी लिक्विड। मतलब मैं भी जाता रहा हूँ जिम, आप तो खैर नहीं लगता, लेकिन ये है कि मतलब हार्ड कुछ भी खा के नहीं जाते, मतलब कोई शेक वगैरह ले लिया, कोई पानी वगैरह इस तरह की चीज़ जो मतलब साथ ही कबूतर को उड़ाना है उससे पहले वो 1 cc 8 5 cc 10 cc पानी दे देते हैं उसको, कोई बना हुआ पानी देते हैं, कोई सादा पानी देते हैं, पानी देकर उड़ा देते हैं अल्लाह के वास्ते। अच्छा, ये बताएं कि इस बार अल्लाह करे कबूतर बन जाएं तो क्या प्लान है आपका फ्यूचर का? कोई कबूतर उड़ाने का प्लान भी है या खाली पकड़ दकड़ का प्लान है? नहीं, पकड़ दकड़ तो वो अपनी चलती रहती है, जाल आ जाए तो फिर आपको पता लोकेशन जैसी है तो पकड़ दकड़ लगी रहती है। तो बाकी ये है कि ये मेरा सीज़न था मूड खेलने का, लेकिन मेरे बर्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर भी हो गए, कुछ मैंने पिछले दिनों दे दवा भी दिए थे, तो अब मेरे पास बर्ड रहे नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ना अभी अगस्त के बाद जो आखिरी सीज़न एंड होते हुए जो कप उड़ते हैं ना, टूर्नामेंट वगैरह बाजी वगैरह, उनमें इंशाल्लाह आप देखेंगे हम। जो भाई कोई ऐसा अंटीक मज़ेदार सा कोई वाक़या है तो सुनाए कबूतरबाजी की लाइन में आपको, जिसको देख के सुन के या मज़ा आए दोस्तों को भी,
या कोई ऐसी चीज़ जो आपको मतलब यादगार हो? यार यादगार तो एक ही चीज़ है भाई, मतलब ये उसकी ना बताइएगा जो मादी आपकी गई है उसका नहीं बना। नहीं नहीं, वो नहीं बता रहा, वो नहीं बता रहा, अच्छा अच्छा। वो नहीं बता रहा। हाँ। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा वैसे, पता नहीं गल फील ना कर जाए। वो ना भाई के साथ ना बड़ा हाथ हुआ, उसके कबूतर मतलब उसने तैयार किए हुए थे कबूतर, अच्छी परवाज़ दे रहे थे, उड़ भी रहे थे। ये इस तरह के इंसिडेंट अक्सर हो जाते हैं दोस्तों के साथ, हम्म। उसके साथ भी हुआ। अच्छा। कबूतर उसके ना मतलब 3 कबूतर, वो 3 का ही उड़ाता होता था। उसने 3 कबूतर अपने सेट किए हुए थे, 3 का एक सेट बनाया हुआ था, 3 का दूसरा सेट बनाया था। दोनों सेट जो है ना उसके, वो तकरीबन 2 बजे के बाद उतर रहे थे। सुबह 6 बजे उड़ाए, 2 ठीक बजे है। के बाद उतर रहे थे। अच्छा। बड़ा कॉन्फिडेंट था कि भाई यार की जड़ा है ना मैं बल्ले बल्ले कर देनी। सही। जे जनाब मोरे शोरे लगी, हम्म। इतवार वाले दिन मोरे लगती हैं, 3 के कप की अनाउंसमेंट होती है, साहब पल्ला मारते हैं, कबूतर उड़ाए, कबूतर यूँ ऊपर गए, 7 मिनट बाद पहला बैठ गया। ओह। अच्छा। 7 मिनट बाद पहला बैठ गया, उसके पीछे पीछे ही दूसरा सामने लगा हुआ है। अब इसके जो है ना दिल धक 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 के, यार तू चला जा वापस ऊपर, वापस चला जा। कबूतर यूँ ऊपर जाता है, उस 7 मिनट के मजीद 12 मिनट बाद वो भी ठक, 19 मिनट बाद दो कबूतर 2 नीचे। कबूतर बैठ गए। एक पहला 7 पे, दूसरा 19 मिनट पे, 2 कबूतर बैठ गए। तीसरा कबूतर उसका जो है ना कुछ 12:15 बजे आके बैठा। तो ये जो है ना अभी तक जो मेरे मतलब करीब करीब हसीन इंसिडेंट हुए हैं ना, उनमें एक ये हुआ है। सही। उसकी बड़ी अच्छी खासी मेहनत जो है ना मिनट में असल में वाक़ई बात हो गई। जो है भाई वही है कि अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त देना चाहे। हाँ, ये एक बात मेरे दोस्त से बात हुई थी मेरे ना, मैं लास्ट टाइम भी गया हुआ था एक कप की तरफ ना, वहाँ पे मोरे और लगनी थी, वहाँ पे बात हो रही थी, वहाँ मुझसे एक बंदा आया था, वो बता रहा था, कहता बड़ा एक मज़ेदार वाक़या हुआ कि मैंने एक ना दोस्त हमारे हैं बता रहे थे कि 7 कबूतर का टूर्नामेंट था, ठीक है, 7 कबूतर का कप था, एक 1 डे था टूर्नामेंट, 1 डे का कप था और उसमें उन्होंने 6 कबूतर उनके ठीक थे। एक कबूतर ना उनका जो था ना मेन कप का या उस डे 1 डे का विनर कबूतर था ना उनका, जैसे वो बीमार हो गया या एक्सपायर हो गया कुछ वजह से, वो उड़ा नहीं सके। उन्होंने उनके पास एक कबूतर पड़ा था कोर जो लकवे में था, उन्होंने वैसे खाना डाल पूरी दी करने के लिए उसमें पूरे डाल के करके। पूरे करके उसको पल्ला मार दिया, वो रात से ऊपर छोड़ दिया है और वो कुछ 16 या 18 या 20 सेकंड के बाद ना घूम के नीचे बैठ गया। अल्लाह की करनी ये हुई कि आंधी आई, इनके 6 और दूसरी पार्टी के 7 के 7 गायब, और वो सिर्फ 16 सेकंड से वो जीती। जीत गया। यानी कि इस तरह के भी इंसिडेंट हो जाते हैं। अल्लाह पाक का काम है, अल्लाह पाक जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। लेकिन मुझे वो सुन के ना बड़ा शॉकिंग हुआ था, मैंने कहा इस तरह भी होता है यार कि बंदा इतनी मेहनत करता है और लेकिन अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त देना चाहे, है ना बात मज़े की। जेट लग गया उसका। हाँ ऐसा ही है। चलो जी भाई बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह गपशप रहेगी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल के बारे में बताएं यार अपने के दोस्तों को। चैनल सर मेरा ZK पिजन गैलरी। जी जी। तो दोस्त अब आपसे रिक्वेस्ट है जाएं विज़िट करें, देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी। अभी आगे ये जाल भी मैंने लगा दिया है, अब इस पे भी जो है ना इंशाल्लाह जैसे कह लें चिड़ी मारी भी होगी हल्की फुल्की सी, वो भी दिखाऊंगा और अच्छे कबूतर आएंगे इंशाल्लाह। किसी दोस्त भाई को चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे। चलें जी भाई बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लें दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।